हेलो दोस्तों, जैसे कि अपना इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पीजी एंट्रेंस का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए हम पहले से ही प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। तो आज भी हम जीके के 25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। जो भी आप देखिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप हमारे चैनल अभिनव द्विवेदी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक करिएगा और जो भी गलतियाँ हो उसको कमेंट बॉक्स में देखकर जरूर बता दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आकर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, विद्युत विभवांतर का मात्रक है, कौन सा है? वोल्ट है। क्या है? वोल्ट। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं क्या है। जूल। जूल किसका है? जूल है, एक मिनट, कार्य और ऊर्जा का। किसका है? कार्य और ऊर्जा का। एम्पियर है विद्युत धारा का। किसका है? विद्युत धारा का। और ओम है विद्युत प्रतिरोध का। किसका है दोस्तों? विद्युत प्रतिरोध का। ओम को हम इससे डिनोट करते हैं, एम्पियर को ए से डिनोट करते हैं, ठीक है, वोल्ट को वी से। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है अपना, मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो वो होता है रेटिना पर। रेटिना पर बनता है। ठीक है, आगे देखते हैं। दूध से दही बनाना कौन सा परिवर्तन है? तो ये रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले तो दूध में लैक्टोज को, जो लैक्टोज होता है दूध में, तो लैक्टोज को लैक्टिक अम्ल में अपघटन होता है, तो ये दूध से दही बन जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। और हाँ, दूध से दही बनने की प्रक्रिया को, जब ये दूध से दही बनता है तो इसे किण्वन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक मिनट, किण्वन। ठीक, ये पेपर में पूछ सकता है आपसे, किण्वन। ठीक है, आगे देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है? ये दोस्तों, विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है। अब देख लेते हैं बारी बारी से कि विटामिन बी और ए और डी से कौन कौन से रोग होते हैं। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होता है। क्या? बेरी बेरी रोग होता है। एक मिनट, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होता है। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। क्या होता है? रतौंधी। ठीक है, रतौंधी होता है। और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, हड्डियों का कमज़ोर होना, ये सब होते हैं। ठीक है, मैं रिकेट्स लिख दे रहा हूँ, एक मिनट। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। विटामिन शब्द की खोज किसने की थी? तो विटामिन शब्द की खोज फंक ने की थी। कहीं कहीं पे फंक भी दिया रहता है, तो विटामिन शब्द की खोज फंक ने की। आगे देखते हैं। संविधान के मौलिक अधिकार में कौन सा अधिकार शामिल नहीं किया गया है? तो संविधान के मौलिक अधिकार में ये काम पाने का अधिकार शामिल नहीं किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये काम पाने का अधिकार शामिल नहीं किया गया, इसको आप पढ़ सकते हो। समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। समानता का अधिकार 14 से 18, 14 से 18 तक है ये, 14 से 18। और स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक है। ठीक है, और शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 तक है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। ये जो मौलिक अधिकार है ये भाग 3 में है। किसमें? भाग 3 में है मौलिक अधिकार। ये मौलिक अधिकार कितने हैं? 6। पहले कितने था? 7। ठीक, लेकिन अब कितना है? 6। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए। आगे चलते हैं। ये 77वां, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो ये होता है हमारा 6 वर्ष। 5 वर्ष होता है किसका? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, गवर्नर का 5 साल का, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, ये सब किसका? 5 साल होता है। ठीक है, 6 वर्ष होता है राज्यसभा। लोकसभा का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सिंधु घाटी की लिपि की सूचना ज्ञात होती है। सिंधु घाटी की लिपि सूचना ज्ञात होती है, मतलब कहाँ से? वो मोहरों से प्राप्त होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। किस राज्य विधानमंडल में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? किसी राज्य विधानमंडल में, क्या विधानमंडल में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो ये होता है 500, अधिकतम 500। और मिनिमम हो सकता है 60। ठीक है दोस्तों, अधिकतम 500, मिनिमम। विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो ये भारत का है। ठीक है, आगे देखते हैं। बोरोबुदूर का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है? यह है जावा में। ठीक है। द वेल्थ ऑफ नेशंस की रचना किसने की? क्या? द वेल्थ ऑफ नेशंस की रचना किसने की? ये एडम स्मिथ ने किया था। ठीक है दोस्तों। भारत भारती का लेखक कौन है? कौन है भारत भारती का लेखक? कौन है? तो ये है मैथिली शरण गुप्त। ठीक है दोस्तों, कौन है? मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, अब आपको और बता देता हूँ। जयशंकर प्रसाद, जैसे कि इनकी कई रचनाएं हैं। ये चंद्रगुप्त, एक इनकी है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामी, जन्मेजय का नागयज्ञ, प्रेमचंद्र का है कुछ गोदान, कर्मभूमि। ठीक है दोस्तों, और दिनकर की कुछ रचनाएं हैं जैसे उर्वशी। ठीक है,
हुंकार और कुरुक्षेत्र, ऐसी कुछ रचनाएं हैं। ठीक है, आप ध्यान में रखिएगा। अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? तो अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती की सूफी संत दरगाह है। ठीक है। कुंभ मेला कहाँ पर नहीं लगता है? तो कुंभ मेला मथुरा में नहीं लगता, नासिक में लगता है, इलाहाबाद में लगता है, हरिद्वार में लगता है। और चौथा ये हरिद्वार, नासिक, इलाहाबाद, और ये चौथा हो गया उज्जैन में लगता है। कहाँ पे दोस्तों? उज्जैन में लगता है। ये प्रत्येक 12 साल के बाद लगता है। 2025 में ये लगने वाला है फिर से। ये प्रत्येक 12 साल के बाद लगता है। और एक बात ध्यान रखिएगा, हरिद्वार ये गंगा नदी के किनारे है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। इलाहाबाद संगम, एक मिनट, ये संगम यानी यहाँ 3 नदियाँ हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती। ठीक है दोस्तों, ठीक। और ये रहा नासिक, नासिक है गोदावरी नदी के पास है, इसकी गोदावरी। ठीक है। और ये यहाँ हरिद्वार भी हो गया, इलाहाबाद भी हो गया। और चौथा उज्जैन क्षिप्रा नदी के पास। कहाँ पे? ये है क्षिप्रा। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे छठा क्वेश्चन है, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ये है भारत। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। नीदरलैंड, हॉलैंड, ये की मुद्रा को क्या कहते हैं? तो यहाँ गिल्डर कहते हैं। ठीक है दोस्तों। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। 4 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस, क्या? विश्व पशु दिवस। ठीक है दोस्तों। 31 मई को क्या मनाया जाता है? विश्व तंबाकू निषेध दिवस। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस। ठीक है। और 10 दिसंबर को मनाया जाता है क्या? मानवाधिकार दिवस, मानवाधिकार दिवस। ठीक है, आगे चलते हैं। गीता सेठी का संबंध किस खेल से है? तो ये बिलियर्ड्स खेल से है। ठीक है। दिल्ली में विजय घाट किसकी समाधि को कहते हैं? तो दिल्ली में विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री जी के समाधि को कहते हैं। आइए और देखते हैं कि महात्मा गांधी के समाधि स्थल को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे महात्मा गांधी के समाधि स्थल को राजघाट कहते हैं। क्या? राज, एक मिनट, ये महात्मा गांधी के स्थल को राजघाट कहते हैं। ठीक है। और नेहरू का शांति निकेतन, क्या? शांति निकेतन कहते हैं। जहाँ इनकी समाधि स्थल है वो है शांति निकेतन। ठीक है, आगे चलते हैं। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। किसके? ब्रह्म समाज के। ठीक है। स्वामी दयानंद ने किसकी स्थापना की थी? स्वामी दयानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। किसकी की थी? रामकृष्ण मिशन की। ठीक है, ये भी देख लेते हैं, रामकृष्ण मिशन की। ठीक है, आगे चलते हैं। 92वां, संविधान सभा का सभापति कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। BR अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। किसके? एक मिनट, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है दोस्तों, प्रारूप समिति के अध्यक्ष। ठीक है। BR अम्बेडकर। प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे, एक अध्यक्ष को लेकर 6 और भी लोग थे। ठीक है। दूसरा देखते हैं, मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग में लाया गया अनाज है। तो मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग में लाया जाने वाला अनाज है क्या? जौ है। ठीक है, आगे देखते हैं। अग्नि का आविष्कार किस काल में हुआ था? अग्नि का आविष्कार पूरा पाषाण काल में देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, पूरा पाषाण काल। ठीक है। मैन कैम्प का लेखक कौन था? मैन कैम्प का लेखक एडोल्फ हिटलर हैं। ठीक है। भारत में किस उद्योग में सबसे अधिक कामगार कार्यरत हैं? ठीक, तो वो वस्त्र हैं। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे अधिक समीप है? दोस्तों देखिएगा, तो कौन सा ग्रह सूर्य के? ये रहा हमारा सूर्य। ठीक है। सबसे पहले बुध, फिर यहाँ शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले है बुध। तीसरे नंबर पे है क्या? अर्थ यानी पृथ्वी। एक मिनट, ये ठीक है, अर्थ है। ये आगरा शहर को किसने बसाया? तो आगरा शहर को सिकंदर लोदी ने बसाया। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन आ रहा है, भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो ये है परमवीर चक्र। आगे देखते हैं। PV सिंधु किस खेल से संबंधित हैं? तो PV सिंधु बैडमिंटन खेल से संबंधित हैं।
दोस्तों वीडियो कैसे लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें।